2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर के दो गठबंधन भी बनकर तैयार हो चुके हैं, एक तो इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए। इसी के बीच आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो एनडीए से आ रही है। एक तरफ जहां एनडीए में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं उनमें से लोगों के दिमाग में यह सवाल चल रहा है कि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी, जब सीट का बंटवारा किया जाएगा तो उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन इसी के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक यानी कि जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि एक और जहां सभी पार्टियां यह सोच रही है कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इसी के बीच जीतन राम मांझी ने इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह अब कोई भी चुनाव भविष्य में नहीं लड़ेंगे। हालाँकि आपको बता दें कि इसके पीछे की जो उन्होंने वजह बनाई है, वो तो कुछ ज़्यादा वैलिड दिख नहीं रही है। फिर भी हम आपको बताते हैं कि उन्होंने इसके पीछे की क्या वजह दी है और हमें यह वजह क्यों नहीं समझ में आ रही, क्यों इस वजह को अपनाने में हमें इतना समस्या हो रहा है। तो आइए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम आत्मजा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और अब कहीं ना कहीं जो भी इंडिया गठबंधन है या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों में जितने भी दल शामिल है सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि कैसे अब अपने जो भी लोकसभा की सीट का बंटवारा होगा उस पे कैसे कब्जा किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी पार्टी के लिए मांग ली जाए। और सर, देखने वाली बात भी यह है कि किसको कितनी सीटें दी जाती है। लेकिन इसी के बीच एनडीए गठबंधन जो है उसमें यह उम्मीद किया जा रहा था कि जीतन राम मांझी भी शायद उनको एक सीट देने की बात कही जा रही है और शायद वो ऐसा डिमांड करे कि उन्हें और ज्यादा सीटें दी जाए। लेकिन इसी के बीच जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया है कि वह अब भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने से संन्यास ले रहे हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी पार्टी के लिए और एनडीए की जीत के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हर जगह वो चाहेंगे कि एनडीए की जीत हो। और इसके पीछे की जो वजह उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा है कि अब उनकी उम्र नहीं है कि वो चुनाव लड़े। वह अब 79 साल के हो चुके हैं और ऐसे में चुनाव लड़ना उनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपनी पार्टी यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एनडीए गठबंधन के लिए अब चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि वह जब से राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तब से उनका एक ही मकसद रहा है कि गरीब जो हैं, पिछड़े जो हैं, उनकी सेवा की जाए। तो वो चुनाव लड़े या फिर ना लड़े, वह आगे भी लोगों की सेवा करते रहेंगे और गरीब लोग जो हैं उनकी सेवा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीतन राम मांझी ने जब यह ऐलान किया कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके बाद ही उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह से बात कर ली है और अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर एनडीए की तरफ से या भाजपा की तरफ से जितनी सीटें उन्हें दी जाएगी लोकसभा में, उतनी सीट में वह खुश रहेंगे और उतनी ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे, खुशी-खुशी चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है जो कि हमारे मन में उठ रहा है और आपके मन में भी उठ ही रहा होगा कि आखिर जीतन राम मांझी वो एक ऐसे नेता हैं कि आपको याद होगा कि जब वो महागठबंधन में थे तो जब नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो उस समय वही जीतन राम मांझी ये हैं जिन्होंने यह बात कही थी कि उनके बेटे जो हैं संतोष मांझी, वो तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तेजस्वी यादव से ज़्यादा समझदार हैं और अगर बात करें कैंडिडेट बनने की मुख्यमंत्री की, तो वो तेजस्वी यादव से ज़्यादा काबिल है। तो उन्होंने यह बात कही थी कि नहीं, मेरा बेटा जो है वह तेजस्वी से ज़्यादा काबिल है, इसलिए अगर चुनाव लड़ाना चाहिए अगर 25 में किसी के नेतृत्व में, तो वो मेरा बेटा का नाम आखिर क्यों नहीं है। उसके बाद से जब से वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में गए, यानी कि महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में गए, तब से उनके सुर बिल्कुल बदल गए हैं। हालाँकि आपको बता दें कि एनडीए में 2 ऐसी पार्टियाँ हैं, जो कि चाहती है कि 2025 के चुनाव में उनको ही मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए। एक तो आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा है, जो कि इस उम्मीद में कहीं न कहीं बैठे हैं कि शायद 2025 में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी बना दे। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी हैं, जो कि ये चाहते हैं कि 2025 में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। लेकिन वहीं जीतन राम मांझी जो है, वह जब से एनडीए में गए हैं, वह इस तरह का कोई भी बयान देने से बचते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने किसी भी तरह का कोई दावा नहीं किया, किसी भी तरह की कोई माँग नहीं की है।
लेकिन इन्होंने जो यह बड़ा बयान दिया और ऐलान किया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इसके पीछे की जो वजह उन्होंने बताई है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो वैलिड वजह है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जीतन राम मांझी जब गृह मंत्री अमित शाह से मिले दिल्ली में, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या अमित शाह ने उनकी मनपसंद सीट देने से मना कर दिया, या फिर जितनी सीटों पर वो दावेदारी करना चाहते थे, उतने सीटों पे सहमति नहीं बन जाए? यही बड़ी वजह है कि जीतन राम मांझी ने यह ऐलान कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो अब यही है कि वो 79 साल के हो चुके हैं और ऐसे में उनके लिए चुनाव लड़ना सही नहीं है। हालाँकि उन्होंने इस बात को कहा है कि वो अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एनडीए के लिए और उसकी जीत के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गरीब जो हैं, पिछड़े जो हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा से आगे रहेंगे। तो आपको जीतन राम मांझी का चुनाव ना लड़ने के पीछे की क्या वजह लगती है? आपको क्या लगता है कि आखिर जीतन राम मांझी को किस मजबूरी में या फिर क्यों यह कदम उठाना पड़ा? आप अपने विचारों को हमें बताएँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।